जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तजनों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। भक्तजनों, प्रसंग है रामचरितमानस से भगवान श्री रामचंद्र जी, सुमंत जी, लक्ष्मण जी और माता जानकी जी वन को गए हैं। जाते जाते जब श्रृंगवीरपुर में निषाद राज के यहाँ पहुँचते हैं। निषाद राज जो है भगवान को देख करके अति प्रसन्न होता है और वो उनके चरणों में जो है दंडवत प्रणाम करता है। अपने सारे कबीलियों को बुलाकर, कुटुंबों वालों को बुला करके सबको प्रणाम करता है, जोहार करता है। उसके बाद भगवान से अन्य विनय करता है कि भगवान, ये जो श्रृंगवीरपुर का जो मेरा राज्य है ये सब जो है आपका ही है, आप इसे धारण करें, आप यहाँ पर रहें। तो भगवान ने अपनी प्रतिज्ञा बताते हैं कि मुझे जो है 14 वर्ष का जो है मुझे वनवास हुआ है, तो इसलिए जो है मुझे तो किसी गांव नगर में जाना ही नहीं है, ऐसी जो है मुझे पिताजी की आज्ञा है। ये सब जो उनको बताते हैं तो वहाँ पे जो है निषाद राज काफ़ी दुखी होता है और वो अपना दुख प्रकट करता है। जो वहाँ के जो गांव के जो लोग हैं, जो निषाद जो वहाँ केवटजन जो है, वो माता सीता जी को, लक्ष्मण जी को, राम जी को देख करके आपस में चर्चा करते हैं। कोई कहता है देखो, कोई कैसे अभागा वो माता पिता होंगे जिन्होंने ऐसे सुकुमार को जो है जंगल में भेज दिया है, वन में भेज दिया है, वो कोई निर्दयी ही होंगे। कोई कहता है देखो ब्रह्मा की लीला, आज हमें जो है आंखें होने का जो है आभास हो रहा है। देखो भगवान यदि इनको वनवास नहीं भेजते तो हमारे आंखों को ये लाभ कहाँ से मिलता, हमें प्रभु के दर्शन कैसे होते। इस प्रकार से सारे नगर निवासी जो है, पूर्ववासी जो है, सब आपस में चर्चाएं करते हैं। उसके बाद सब लोग जो है इनको दंडवत प्रणाम करते हैं, जोहार करते हैं, सब अपने घर को लौट जाते हैं। और श्री रामचंद्र जी को जो है केवट जो है एक बट वृक्ष के नीचे जो है उनके लिए सुंदर आसन लगवाता है, कुश का आसन बिछाता है। वहाँ पर उनको विश्राम करने के लिए कंदमूल फल देता है और मीठा जो है वहाँ पर जल उनको उपस्थित करता है। ये सब खा करके भगवान श्री रघुनाथ जी जो है माता जानकी और भैया लक्ष्मण और सुमंत जी से जो है कंदमूल खा करके वहाँ पर जो है शयन करते हैं। भैया लक्ष्मण जी जो है उनके चरण पादुका चरण दबाते हैं। और फिर इस प्रकार से जब प्रभु श्री रामचंद्र जी को जब सोया हुआ जब डाल लिया कि अब उनको जो है नींद आ चुकी है, तो लक्ष्मण लाल जी जो है सुमंत जी को जो है सोने के लिए कहते हैं कि आप भी जाकर के सो जाओ। तो सुमंत जी जो है सोने चले जाते हैं और जो लक्ष्मण जी है वो स्वयं जो है धनुष बाण लेकर के एक सेवक की भांति जो है एक जगह पर जो है खड़े हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और वो रात्रि भर जो है पहरा देने के लिए जो है अपना धनुष में जो है बाण चलाए हुए रहते हैं। जो गुहू का राजा केवट है उसे भी नींद नहीं आती है। वो जो उसके विश्वास पात्र जो मुख्य जो योद्धा हैं उनको बुलाता है और उनको चारों तरफ जो है धनुष बाण तरकस भाला इत्यादि दे करके उनको जो है उन सब की जो है पहरेदारी में वहां पर नियुक्त कर देता है। तो प्रभु को इस प्रकार से जमीन में देख करके निषाद राज को जो है बहुत कष्ट होता है, क्योंकि भगवान का भक्त है। उसके मन में जो है अति पीड़ा हो रही है। सोवत प्रभु निहारे निषाद, भयो प्रेम बस हृदय विषाद। तनु पुलकित जल लोचन बहाए, बचन सप्रेम लखन सन कहाए। प्रभु को जमीन में सोता हुआ देख करके प्रेम बस जो है निषाद राज जो है उसकी आंखों से झर झर पानी झर रहा है और वो जो है अति दुखी है। उसका शरीर जो है अति पुलकित है और नेत्र से प्रेमाश्रु बह रहे हैं और प्रेम से जो है वो लक्ष्मण जी से कहते हैं कि हे लक्ष्मण जी, महाराज दशरथ जी का जो महल है वो तो अति सुंदर होगा, क्योंकि हमने सुना है जो महाराज दशरथ जी का जो भवन है वो तो इंद्र के भवन से भी सुंदर है। उसमें जो है सुंदर मणियों से रचे हुए चौबारे लगे हुए हैं, उसके छत चौबार जो है छत के ऊपर जो है बंगले हैं और उन्हें जो है मानव स्वयं जो है रति नहीं उसे बनाया है, अपने हाथों से सजाया है। ऐसे पवित्र और विलक्षण जो है भोग पदार्थों को सेवन करने वाले, ऐसे सुंदर महल में रहने वाले और ऐसे फूलों से सुगंधित सुवासित
आसन पलंग पर सोने वाले मणियों के दीपक भगवान श्री रघुनाथ जी जो है इस प्रकार से जमीन पर कैसे लेटे हुए हैं। हे लक्ष्मण जी, वहां तो आपके राजमहल में जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी। वहां तो जो है रजाई गद्दे जो भी आपके हैं, वस्त्र, तकिए और कोमल जो है वहां पर सब कुछ उनका जो है सिंहासन होगा। और वहां पर जो है माता जानकी सहित जो है रघुनाथ जी वहां विश्राम करते होंगे। देखो यहाँ कैसे भगवान यहाँ पृथ्वी पर सो रहे हैं। श्री सीता जी और राम जी जो है यहाँ पर जो है घास फूस की छतरी पर थके हुए बिना वस्त्र के सोए हुए हैं। ते सिय राम साथ रे सोए, रमित बसन बिनु जाहि न जोए। मात पिता परिजन पुरवासे, सखा सुशील दास अरुदासे। जोग वही जिनाए प्राण किनाए, वही सोवत तेहि राम गोसाए। पिता जनक जग विदित प्रभाव, ससुर सरेश सखा रघुराव। तो जो निषाद केवट है वो जो है आंखों में जो है आंसू से रोते हुए कहता है लक्ष्मण जी से, देखो श्री सीता जी और राम जी कैसे घास फूस की जो है सैया पर साथरी पर जो है यहाँ पर सोए हुए हैं। और उनके जो है बिना वस्त्र, कोई वस्त्र उस पर बिछाने के लिए नहीं है। कांटेदार जो है ये साथरी है, यानी जो कुछ की जो सैया है इस पर वो लेटे हुए हैं। और ऐसी दशा में जो है उसको देखा नहीं जाता। और मेरे मन में जो है आघात पीड़ा होती है। माता पिता कुटुंबी पुरासी मित्र अच्छे शील स्वभाव के दास दासों से घिरे रहने वाले भगवान जो एक मिनट के भी किसी की आंखों से ओझल नहीं होते, सब जिनकी जो उनको जो अपने प्राणों से भी ज्यादा इनको संभाल कर रखते थे, सार संभाल करते थे, वही श्री रामचंद्र जी आज जो है पृथ्वी पर सो रहे हैं। जिनके पिता स्वयं जो है विदेह जनकराज हैं, जिनके ससुर जो है प्रसिद्ध देवराज इंद्र के मित्र श्री दशरथ जी जिनके ससुर हैं, और जिनके पति स्वयं श्री रघुनाथ जी हैं। और ऐसी जो है माता जानकी, ऐसी किशोरी जी जो है जमीन में पड़ी हुई है, जमीन में सोई हुई है। विधाता किसको प्रतिकूल नहीं होता। सीता जी और रामचंद्र जी का क्या बन के योग्य है। लोग कहते हैं कि कर्म भाग्य ही प्रधान है। क्या यही कर्म की गति है? क्या ये सुकुमार कुंवर जो हमारे जो रामचंद्र जी हैं और माता किशोरी जी है, क्या ये इस तरह जंगल में भटकने लायक हैं? क्या उस विधाता को, उस भाग्य लिखने वाले को तनिक भी इसमें संकोच नहीं हुआ? ऐसा जो है निषाद राज जो है, जो केवट अपने जो दुख भरे वचनों को जो है लक्ष्मण जी से कह रहे हैं। और कहते हैं क्या कि उस मंद बुद्धि कैकेयी को जो है तनिक भी शर्म नहीं आई। उसकी एक छोटी सी कुटिलता के कारण रघुनंदन श्री रामचंद्र जी को और माता जानकी जी को इस सुख के समय में इतना दुख देखने को मिला। भगवान ऐसी कुमाता, ऐसी विमाता जो है किसी को ना दे। भाई दिन कर कुल बेटा पे कुठारे, कुमत के सब भेष दुखारे। भायउ विषाद निषाद ही भारे, राम से अमहि शयन निहारे। तो इस प्रकार से ये सूर्य कुल रूपी वृक्ष के लिए उस माता कैकेयी ने जो है कुल्हाड़ी का काम किया। उसने जो है इससे सुंदर वन को जो है उजाड़ डाला। उस कुबुद्धि ने संपूर्ण विश्व को दुखी कर दिया। जो भगवान सबके आंखों के तारे हैं, जो तीनों लोकों में जो है जिनकी वंदना होती है, ऐसे सुकुमार श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को उन्हें जमीन पर सोते हुए देखकर निषाद राज जो है अति दुखी हुआ। उसकी आंखों से जो है प्रेमाश्रु रुकते नहीं और वह जो है काफी बेचैन है। उसको ऐसी हालत में देख करके तब जो है लक्ष्मण जी ने जो है उसे धीरज बढ़ाया। वो प्रेम भरे जो है नीति संगत बातों में बोले। मृदुवाणी में जो है लक्ष्मण जी जो है श्री निषाद राज जी को समझाते हैं। बोले लखन मधुर मृदुवाणी, ज्ञान विराग भगति रस सानी। काहुन को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जोग वियोग भोग भल मंदा, हित अनहित मध्यम प्रतिबंधा।
जन्म मरण जह लगी जग जालो, संपत्ति विपत्ति करम रुकालो। तब लक्ष्मण जी जो है ज्ञान और वैराग्य और भक्ति से युक्त जो है सनी हुई मीठी वाणी में जो है उसको जो निषाद राज केवट हैं उनको समझाते हैं और उनसे जब कहते हैं, बहुत कोमल वाणी में कहते हैं, हे भाई, इसमें किसी का कोई सुख दुख देने वाला नहीं है, इसमें माता कैकेयी का कोई दोष नहीं है, ना ही उस विधाता का कोई दोष है। ये तो सब अपने किए हुए कर्मों का फल भोगते हैं। जो भी मनुष्य, जो भी प्राणी संसार में आता है, वो जिस प्रकार से वहाँ से जो कर्म हमारा जो लिखा जाता है, जिस प्रकार से हमारे कर्म फल होते हैं, उसका हमें भोग करना ही पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है, चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो देवता हो। तो इस प्रकार से वो उनको समझाते हैं। लक्ष्मण जी कहते हैं, देखो भगवान को जो है इतना बड़ा कष्ट जो है भोगना पड़ा, ये सब जो है पूर्व जन्म के किए हुए जो है कर्म का जो भोग ही सब होता है। मनुष्य जो है कोई किसी को सुख देख देने वाला कोई किसी को नहीं। काहु न को सुख को दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। क्योंकि सब ये अपने ही कर्म का फल है, कोई किसी को जो है सुख दुख नहीं दे सकता है। और जोग वियोग भोग ये सब जो है संयोग से मिलना बिछुड़ना और भले बुरे भोग शत्रु मित्र और उदासीन, ये सब जो है भ्रम के फंदे हैं। हम जो कहते हैं, हम जो मान लेते हैं कि भाई ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा अपना है, ये हमारा पराया है। तो लक्ष्मण जी महाराज कहते हैं कि हे केवट जी, यहाँ ना तो कोई अपना है, ना कोई अपना पराया है, ना कोई मित्र है और ना ही कोई शत्रु है। ये तो सब जो है हमारे कर्मों का जो है फल है। हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें दंडित करने के लिए, हमें उस कर्म का भोग मिलने के लिए ही, भोगने के लिए किसी को मित्र के रूप में हमें दिया है, किसी को शत्रु के रूप में हमें दिया है। जैसे शत्रु के रूप में भी वही परम ब्रह्म परमेश्वर है, तो मित्र के रूप में भी वही परम ब्रह्म परमेश्वर है। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई जो विधाता है वो कोई भी कर्म जो है हमारे कर्मों के विपरीत कोई भी हमें सजा नहीं मिलती। जो भी हमें भोगना पड़ता है वो सब हमारे कर्मों के अनुरूप ही होता है। और जो जन्म मृत्यु संपत्ति और विपत्ति कर्म और काल, जहां तक जगत के जंजाल हैं, ये सब जो है हमारे कर्मों का ही फल होता है। इसमें किसी का इसमें कोई लेस मात्र भी कोई इसमें संयोग नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि भगवान जो है ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं कि ताकि हम जैसे जो हम आने वाले जो मनुष्य हैं, हम जो पापी मनुष्य है, हमें जो है इसका सबक मिल सके। क्योंकि आज हम थोड़ा सा हमें कष्ट होता है, हम जो है हाय विधाता हम जो है तड़पने लगते हैं। हम किसी को अपना शत्रु मान लेते हैं, किसी को अपना मित्र मान लेते हैं, और उसमें जो है हम आपस में बैर भाव ईर्ष्या राग द्वेष इसमें फंसे रहते हैं। जबकि इसमें ज्ञान के जो है वैराग्य के अवतार श्री स्वयं लखनलाल जी जो है वो कह रहे हैं कि अपने मुख से वो स्वयं कह रहे हैं कि इसमें किसी का कोई दोष है ही नहीं। ये तो उस पर ब्रह्म परमेश्वर की लीला है। स्वयं वो परमात्मा देखो जो 14 भुवन के पति हैं भगवान श्री रामचंद्र जी, जिनके एक भ्रुकुटी हिलने मात्र से तीन जो है तीनों लोकों में प्रलय आ सकता है, वो भगवान स्वयं जो है पृथ्वी पर सो करके कैसी लीला कर रहे हैं। अर्थात इसका मतलब अर्थ को हमें समझना होगा। वो हमें जो है ये सब लीला करके हमें दिखाते हैं कि बंधु सुख या दुख जो है कभी भी आए तो आदमी को उसमें जो है समान रूप से रहना चाहिए, उसमें मनुष्य को कभी घबराना नहीं चाहिए। जैसे कहते हैं ना, धीरज धर्म मित्र अरुणारी आपत काल परखी हो चारिये। क्योंकि जब ये समय जो है ये सबके साथ दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, ये तो चक्र है, समय चक्र तो चलता रहेगा। बरसात के बाद जो है बरसात के बाद सर्दी, सर्दी के बाद गर्मी, गर्मी के बाद फिर बरसात, ये मौसम चलते रहते हैं। इसी प्रकार से हमारा जीवन चक्र है, इसमें सुख दुख लाभ हानि जन्म मरण ये सब जो है हमारे जीवन चक्र चलते रहते हैं। इसमें मनुष्य को किसी प्रकार भी घबराना नहीं चाहिए, ना ही जो है अपना धर्म का त्याग करना चाहिए। इसी समय इस विपत्ति काल में ही मनुष्य को जो है उसकी धर्म की जो है उसकी पहचान होती है, उसके असली शत्रु और मित्र की पहचान जो है इसी विपत्ति काल में होती है। यदि मनुष्य को कोई विपत्ति आए ही नहीं तो उसको कैसे पता चलेगा कि उसका कौन शत्रु है और कौन मित्र है।
तो इसी जो है विपत्ति की घड़ी में ही अपने और पराये का ज्ञान होता है। रहीमन विपदा वो भली जो थोड़े दिन होय, हित अनहित या जगत में जान पड़त सब कोई। यदि हमारे जीवन में अगर विपत्ति नहीं आएगी, यदि दुख नहीं आएगा, तो हमें जो है उसका आभास कैसे होगा? यदि अंधेरा नहीं होगा तो हमें रोशनी का आभास कैसे होगा, प्रकाश का आभास कैसे होगा? तो इसीलिए लक्ष्मण लाल जी कहते हैं कि इसमें आदमी को कभी संशय नहीं करना चाहिए, इसको सिर्फ संयोग मानना चाहिए। धरने धाम धनपुर परिवार, सरगो नरक जहाँ लगे व्यवहार। देखिया सुनिया गुनिया मन माहे, मोह मोल पर भारत नाहे। ये जो है, ये धरती है, धन है और घर है, परिवार है, नगर है, स्वर्ग है, नरक है, ये सब जो है व्यवहार के जो है व्यवहार में है, जो देखने और सुनने में मन के अंदर जो है विसरने में आते हैं। परंतु इन सब का मूल जो है एक है, वह अज्ञान। क्योंकि ना तो कहीं स्वर्ग है, ना कहीं नरक है, ना कहीं अंधकार है, ना कहीं प्रकाश है, न कोई अपना है, न कोई पराया है, न कोई शत्रु है, न कोई मित्र है। ये सिर्फ जो है हमारे मन की जो हमारा मोह जो अंदर जो बैठा हुआ जो हमारे मन में, मन की मलिनता के कारण, इस मन की मलिनता के कारण हमें वैसा आभास होता है कि अभी जो है अंधेरा हो रहा है, अभी प्रकाश हो रहा है, अभी ये हमारा मित्र है, ये हमारा शत्रु है, ये हमारा अपना है, ये हमारा पराया है। ये सब जो है मोल है, मोह है। मोह के सिवा कुछ भी नहीं है। जो इसको समझ सकता है वो जो है इस गूढ़ रहस्य से जो बाहर निकल जाता है। लखन लाल जी वही समझाते हैं, सपने हो भिकार नृपो, रंक नाक पति हो, जागे लाभ न हानि कछो, तिम प्रपंच जिय जोय, सियापति राम जय जय राम। तो लखन लाल जी कहते हैं कि हे केवट जी सुनो, जिस प्रकार से स्वप्न में क्या होता है, जब हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में कभी क्या होता है, कोई राजा एकदम से जो है भिखारी बन जाता है, या भिखारी जो है राजा बन जाता है। यानी हम छोटा सा आभास, जैसे हम कभी स्वप्न में होते हैं, कभी हम वहां बहुत विपत्ति में हम जल रहे हैं, मान लो कहीं पर हम जल रहे हैं बहुत ज्यादा और छटपटा रहे हैं। अब उससे बाहर निकलने का क्या साधन है? क्या उस जल से जो हम जल रहे हैं, जो हम अग्नि के पास हम जल रहे हैं, हम तड़प रहे हैं, उससे बाहर निकलने का एकमात्र साधन होता है कि उस निद्रा से हम जाग जाएं। यदि मनुष्य उस निद्रा से जाग जाएगा, ना वो तो जलेगा, ना उसे कोई कष्ट होगा। तो ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जो है इस संसार रूपी संसार में जो है सोया हुआ है, इसीलिए उसे जो है ये अग्नि में जो है जलना या पानी में डूबना इत्यादि स्वप्न हमें दिखाई देता है कि कभी कोई राजा हो रहा है, कभी कोई भिखारी हो रहा है, कभी सुख हो रहा है, कभी दुख हो रहा है। ये सिर्फ जो है स्वप्न के समान है। क्योंकि कब जो है जो स्वप्न में जैसे कभी कोई राजा जो है कंगाल हो जाता है, और कोई कंगाल भी कभी कभी इंद्र के सिंहासन में बैठ जाता है, परंतु क्या वास्तव में ऐसा होता है? जब उसकी नींद खुलती है तो जहाँ होता है वहीं देखो। अभी जब स्वप्न से पहले हम स्वप्न में होते हैं, कहाँ बिचर रहे होते हैं हम, कहीं अच्छी जगह जाए हैं, कहीं तीर्थ में गए हैं, या कहीं राज सिंहासन में गए हैं, या कहीं धाम में गए हैं, या मतलब कहीं अच्छी जो है ऐसे ऐशो आराम में है, एकदम से देखते हैं। और जब एकदम से हमारी नींद खुलती है तो हम देखते हैं हम तो कहाँ है, अपने पलंग पर पड़े हुए हैं, जहाँ है वहीं है। कभी कभी जाता हूँ बहुत कष्ट में होते हैं, नींद में बहुत कष्ट में होते हैं, तड़प रहे होते हैं, रो रहे होते हैं, बिलख रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। और जब हम एकदम से नींद खुलती है, नींद से जागते हैं, तो हमें फिर एकदम चेतना आती है, देखते हैं हम कहाँ हैं। हम तो जहाँ वहाँ, ना तो हमें वहाँ कोई तड़पन है, ना कोई दुख है, ना कोई कष्ट है, ना कोई भय है। तो इसी प्रकार से ये संसार रूपी जो है हमारा जीवन है, ये जो है अंधकार में जो है सपना है। इसमें जो सोया हुआ मनुष्य यदि जाग जाए, इस स्वप्न में से यदि जाग जाए, तो इस सारे प्रपंचों से वो दूर हो जाएगा। क्योंकि ये लाभ हानि जो सुख और दुख का जो चक्र है, ये सिर्फ एक स्वप्न मात्र है। इसलिए जो संत पुरुष होते हैं, जो मुनिजन होते हैं, वो इनका विचार ही नहीं करते। वो सुख और दुख में हमेशा सम रहते हैं, समान रहते हैं। वो इनका किसी प्रकार का जो है इन पर कोई भेद नहीं करते। ऐसे विचार नहीं कीजिए रोषो, काहो ही बाद न दे दोषो, मोह निशा सबो सोव निहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा।
तो इसलिए लखनलाल जी कहते हैं कि हे भाई केवट जी, ऐसा विचार करके क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें किसी पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब हमें कोई सुख दुख देने वाला है ही नहीं तो हम किसी पर क्रोध करके क्या करेंगे। इसलिए किसी को व्यर्थ में दोष नहीं देना चाहिए। सब लोग जो है मोह रूपी रात्रि में जो सोने वाले हैं, इस सोए हुए जो है स्वप्न में जो है तड़प रहे हैं। इसमें से बाहर निकलने का एकमात्र साधन है, जैसे मनुष्य मान लो अगर तड़प कोई अगर जैसे होता है, कभी सपने में हम देखते हैं कोई तड़प रहा है, वो बिलख रहा है, चिल्ला रहा होता है, और उसको हम 1 मिनट बच्चा उसको जगा दो, उसको हिला दो, जग जाता है उसके नींद लगती, तो उसका सारे दर्द उसका समाप्त हो जाता है। उसी प्रकार से ये जो मोह रूपी जो जीवन है, इसमें जो है शत्रु मित्र सुख दुख जो है सब ये मोह रूपी जीवन है। इसमें मनुष्य रो रहा है, तड़प रहा है, व्याकुल हो रहा है, और उसको जो है जगाना होता है। तो इसलिए संत पुरुषों का काम है, कोई मनुष्य इस तरह से तड़प रहा है उसको जगा दिया जाए तो उसका सारी निद्रा जो है उसकी भंग हो जाती है, उसका स्वप्न खत्म हो जाता है। तो इस जगत रूपी संसार से जागने का एकमात्र साधन है कि इससे जो है वैराग्य पैदा करो, अपना जो है बुद्धि को जो है तीव्र बनाओ, खान पान को शुद्ध बनाओ, खान पान शुद्ध होगा, मन में पवित्रता होगी, बुद्धि शुद्ध होगी, मन में वैराग्य आएगा, तब मन में समझ में आएगा कि जिस चीज के पीछे हम भाग रहे हैं वो हमारा है ही नहीं, और जिस चीज से हम डर रहे हैं वो हमारा शत्रु ही नहीं है। जिस चीज का हमें भय था वो भी हमारा कुछ बिगाड़ने वाला नहीं है, और जिसके पीछे हम भाग रहे हैं वो भी हमारे हाथ आने वाला नहीं है। फिर हम क्यों चिंता कर रहे हैं जब अपना कोई है ही नहीं, ना कोई सुख है, ना कोई दुख है, ना कोई लाभ है, ना कोई हानि है, फिर हम क्यों परेशान होए। तो इस प्रकार से लखनलाल जी कहते हैं कि हे भाई, मनुष्य को जो है इस जगत रूपी रात्रि से जो है योगी लोग जो है जगाते रहते हैं। योगी जो हमारे संत लोग हैं उनका काम है कि आम मनुष्य को जगाना। इसलिए योगियों का काम क्या, जो मुनि लोग हैं वो खुद भी जागते रहते हैं, वो कभी सोते नहीं। सोने का मतलब निद्रा से नहीं, सोने का मतलब इस मोह रूपी जंजाल में वो कभी नहीं फंसते, और दूसरे को भी जो है फंसने से उसे रोकते हैं। जो परमार्थी हैं और जो प्रपंच जो है जगत से जिन्होंने इस प्रपंच को जिन्होंने जीत लिया, इस प्रपंच को जो समझ चुके हैं, इस माया को जो समझ चुके हैं, वो जगत जो है जीव को जगा हुआ तभी जानना चाहिए जब संपूर्ण भोग विलास से वैराग्य हो जाए, जब मनुष्य को जो है सुख और दुख में जो समान रहने लगे, जब कुछ भी उसे अच्छा ना लगे और कुछ भी उसे बुरा ना लगे। उसको तुम थप्पड़ मार दो तो भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, और यदि उसको माला पहना दो तब भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जो ऐसा मनुष्य है उसको ही जो है जागा हुआ जानना चाहिए, क्योंकि वो जानता है कि ना तो कोई मुझे सुख देने वाला है, ना कोई दुख देने वाला है। यदि किसी ने थप्पड़ मारा है वो भी प्रभु की लीला है, किसी ने माला पहनाई है तो वो भी प्रभु की लीला है। वो प्रभु ही जो है नाना प्रकार से जो है मेरे साथ जो है खेल खेल रहा है, ऐसा यदि मनुष्य समझ लेगा तो फिर वो संसार की इस जंजाल से जो है बाहर निकल जाएगा। उसी को जो है जागा हुआ जानना चाहिए। इस विवेक होने पर जो है मनुष्य जो है मोह रूपी जो जंजाल है, जो ये हमारा संसारिक जो मोह है, इससे भाग जाता है और श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम करता है। हे सखा, मन वचन कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना चाहिए, यही सर्वश्रेष्ठ पुरुषार्थ है। यदि आपको इस सारे जंजाल से बचना है, इस जो हमारा जो माया मोह रूपी जो जंजाल है, जो स्वप्न है, इससे यदि बचना है तो हमें जो है श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाना चाहिए। जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों को पकड़ लिया, जिन्होंने जो उनके चरणों में जिनको जो है भगवान के चरणों में अनिष्ट जो है प्रीति हो गई है, वो फिर उनको जो है इस संसार से जो है जागा हुआ ही समझना चाहिए। क्योंकि जिनको समझ में आ गया कि एकमात्र जो है प्रभु के चरणों में ही जो है निष्ठा है, प्रभु के चरणों में ही जो है मुक्ति है, वही जो है हमें इस संसार से पार लगा सकते हैं। यदि ऐसा समझ में आ जाए तब जो है मनुष्य को जागा हुआ जानना चाहिए। इसलिए भक्तजनों, सभी से मेरा यही अनुनय विनय रहता है कि अपना जितना भी बन पड़े, अपना जो है प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों की जो है भक्ति करें, उनका नाम का जाप करें, जितना बन पड़े, चलते फिरते उठते बैठते इस मोह रूपी संसार से बचते हुए भगवान श्री रामचंद्र जी का जो है स्मरण करें। अपने दूसरे की निंदा चुगली इन चीजों से बचते हुए, पराई ईर्ष्या लोभ मोह से बचते हुए प्रभु के चरणों में अपने आप को अर्पण कर दें, तो इसी से जो है सबकी मुक्ति होगी। भक्तजनों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
जय जय श्री सीताराम भक्त